हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल बायोलॉजी एकेडमी में। और आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 7 चैप्टर 17 फॉरेस्ट आवर लाइफ लाइन कि जंगल यह है हमारी एक जीवन रेखा। क्योंकि फॉरेस्ट ये प्रोवाइड कराते हैं हमें बहुत सारी यूज़फुल थिंग्स, इवन मेडिसिन्स, और साथ में फॉरेस्ट को कहा जाता है लंग्स ऑफ प्लेनेट कि अगर अर्थ है तो इस अर्थ का लंग्स अगर कोई है तो वो है प्लांट्स। क्योंकि ये करते हैं गैस एक्सचेंज और हमें प्रोवाइड कराते हैं ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन इट इज़ ए लाइफ गैस और इसके बिना जीवन की कल्पना करना ही बेकार है। इसीलिए फॉरेस्ट ये है लाइफ लाइन। लंग्स ऑफ प्लेनेट फॉरेस्ट, हमें मालूम है कि अर्थ इट इज़ द ओनली प्लेनेट वेयर लाइफ एग्जिस्ट, कि ये सिंगल प्लेनेट है जहाँ पर लाइफ है। और इसका रीज़न है कि अर्थ पर प्रेजेंट है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन प्रोड्यूस की जाती है फॉरेस्ट से, और साथ में ये प्यूरिफाई करते हैं एयर एंड वाटर को इन नेचर। अमेजन रेन फॉरेस्ट ये प्रोड्यूस करता है अबाउट 20% ऑफ ऑक्सीजन, केवल अमेजन रेन फॉरेस्ट, और इसे भी कहा जाता है स्पेशली लंग ऑफ प्लेनेट। फॉरेस्ट ये प्रोवाइड कराते हैं क्वाइट, कूल ब्रीज, फ्रेश एयर एंड क्यूट साउंड ऑफ बर्ड्स इन फॉरेस्ट। और इस वजह से यहाँ पर होती है बहुत सारी वेजिटेशंस लाइक साल, टीक, सेमल, शीशम, नीम, पलास, फिग, खैर, आंवला, बैम्बू, कचनार और भी बहुत सारे प्लांट्स। लर्नर्स आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हमारे हाउसेज में है बहुत सारे फॉरेस्ट आइटम्स। आप ऑब्जर्व कर सकते हैं वुडन आइटम्स इन आवर होम लाइक प्लाईवुड, फ्यूल, वुड, बॉक्सेस, पेपर, मैच स्टिक और बहुत सारे फर्नीचर्स लाइक बेड, सोफ़ा, डाइनिंग टेबल और भी बहुत सारे फर्नीचर्स, ये सभी बने हुए हैं वुडन के, और वुड हमें मिलती है फॉरेस्ट से। वी ऑल्सो ऑब्टेन गम, ऑयल, स्पाइसेस मीन्स मसाले, फूडर फॉर एनिमल्स एंड मेडिसिनल प्लांट्स। स्ट्रक्चर ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट को हम डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ प्लांट्स, जिसमें ट्री ये होते हैं लार्ज साइज के एंड ऑल्सो दे आर इन हाइट, कि इनकी हाइट होती है हाई, और ये प्रोड्यूस करते हैं वुड। सेकंड श्रब ये होते हैं मीडियम साइज, और मीडियम साइज के साथ साथ ये होते हैं कुछ झाड़ी नुमा प्लांट, कुछ झाड़ियों की तरह दिखाई देते हैं मीडियम साइज, और ये भी प्रोवाइड कराते हैं स्मॉल वुड। एंड थर्ड इज हर्ब, और हर्ब होते हैं स्मॉल साइज सॉफ्ट प्लांट। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि कुछ प्लांट होते हैं काफ़ी बड़े और इन्हें कहा जाता है ट्री। ये छोटे प्लांट इन्हें कह सकते हैं श्रब, और इनसे भी अगर छोटे हैं ये प्लांट तो इन्हें कहा जाता है हर्ब। और हर्ब का लाइफ स्पान मीन्स जीवन काल ये शॉर्ट होता है, जबकि ट्री का लाइफ स्पान ये काफ़ी हाई होता है, मीन्स जीवन काल इन प्लांट्स का ज़्यादा होता है। ट्री तो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं इस पिक्चर में कि इनकी साइज होती है काफ़ी ज़्यादा। तो एक टर्म हम यूज़ करते हैं कैनोपी। कैनोपी होता है कि द अपर मोस्ट ब्रांचेस, कौन सी ब्रांचेस? अपर मोस्ट, ऊपर वाली ब्रांचेस, एंड लीव्स ऑफ टॉल ट्रीज विच एक्ट एज ए रूफ ओवर द फॉरेस्ट ग्राउंड इज कॉल्ड कैनोपी। तो बड़े पेड़, इनकी बड़ी पत्तियाँ तो फॉरेस्ट को करती हैं ये कवर,
और यहाँ पर होती है इन लीव्स की शैडो। तो इस तरह की स्ट्रक्चर को कहा जाता है कैनोपी। एंड इट इज़ द हाईएस्ट लेयर ऑफ वेजिटेशन इन द फॉरेस्ट, कि यहाँ पर वेजिटेशन की लेयर होती है मैक्सिमम। एंड द ब्रांच पार्ट ऑफ ए ट्री अबव द स्टेम इट इज़ नॉन एज क्राउन ऑफ द ट्री। तो एक टर्म यूज़ की जाती है क्राउन। तो यहाँ पर स्टेम से ऊपर, इस वाले पार्ट से ऊपर के रीजन को कहा जाता है क्राउन। तो प्लांट्स में होते हैं डिफरेंट शेप ऑफ क्राउन। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म इज अंडर स्टोरी, और इसका मीनिंग होता है कि द डिफरेंट हॉरिजॉन्टल लेयर आर फॉर्म्ड बाय डिफरेंट शेप ऑफ क्राउन इन द फॉरेस्ट। तो क्राउन क्या था? स्टेम से ऊपर की ब्रांचेस। तो यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टली आप देख सकते हैं कि ये बनाती हैं कुछ डिफरेंट लेयर, और इसी को कहा जाता है स्टोरी, हॉरिजॉन्टली। तो अंडर स्टोरी ये होती है 4 टाइप्स की, 4 लेयर। तो पहली लेयर है टॉप लेयर, ये वाली ऊपर की, और ये टॉप लेयर इट इज़ फॉर्म्ड बाय ट्रीज, कि ये बनती हैं बड़े ट्री से, और लाइक सेमल, टीक, नीम, पीपल एंड अदर बिग साइज ट्रीज। मिडिल लेयर इट इज़ फॉर्म्ड बाय श्रब, झाड़ियों से बनती है, छोटे पौधों से बनती है, तो ये देख सकते हैं। और ये होते हैं मीडियम साइज प्लांट, और इसमें इंक्लूड करते हैं जिजीपस। जिजीपस होता है बेर। इस तरह के प्लांट जो झाड़ी के रूप में होते हैं। स्मॉल लेयर ऑफ हर्ब्स, तो स्मॉल लेयर ऑफ हर्ब्स में इंक्लूड करते हैं एजीरेटम। एजीरेटम एक वाइल्ड प्लांट है और जो होता है एक हर्ब। इसी के साथ ट्राइडेक्स, ट्राइडेक्स भी फॉरेस्ट में बहुत ज़्यादा मिलता है। तो ये होते हैं लगभग सरफेस से 1 से 2 फीट की हाइट पर। एंड बॉटम लेयर ये बनी होती है मॉस, लीवरवर्ट्स, लाइकेन एंड एल्गी से, बिल्कुल अटैच होती है ये सरफेस से। तो मॉस का एग्जाम्पल है ड्रायोप्टेरिस, और आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे कि ड्रायोप्टेरिस ये होता है टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा एक प्लांट्स का ग्रुप है, इसमें इंक्लूड करते हैं ड्रायोप्टेरिस। लीवरवर्ट्स ये होते हैं ब्रायोफाइट प्लांट, मीन्स ये प्लांट लैंड पर और वाटर दोनों पर सरवाइव करते हैं। लाइकेन, लाइकेन होता है एल्गी और फंजाई, इन दोनों का कॉम्बिनेशन, मीन्स दोनों मिलकर आपस में एक साथ रहते हैं, तो इसे कहा जाता है लाइकेन। मीन्स म्यूचुअल रिलेशन होता है कि आपस में एक दूसरे की करते हैं मदद। और एल्गी ये मिलती है सरफेस पर, साथ में वाटर और सरफेस पर, और इसे हिंदी में कहा जाता है शैवाल। फॉरेस्ट फ्लोर की जंगल की छत, तो इसमें होते हैं मैनी इंसेक्ट, स्पाइडर्स, स्क्विरल, एंट एंड वेरियस अदर एनिमल्स ऑन द बार्क ऑफ ट्रीज, प्लांट लीव्स एंड ऑन डिकेइंग लीव्स ऑन द फॉरेस्ट फ्लोर। तो आप देख सकते हैं कि ये किसी फॉरेस्ट की फ्लोर का एक पिक्चर है। तो यहाँ पर हैं बहुत सारी ड्राई लीव्स, और इन ड्राई लीव्स को जब हम यहाँ से ऑब्जर्व करते हैं तो इनके आसपास हमें मिलते हैं बहुत सारे एनिमल्स लाइक इंसेक्ट, स्पाइडर, स्क्विरल, एंट एंड अदर एनिमल्स। और यहाँ पर होती हैं ये डेड एंड डिके लीव्स। तो इन लीव्स की एक प्रॉपर्टी है कि इनका होता है डीकम्पोजिशन, और डीकम्पोजिशन में इन्वॉल्व होते हैं बैक्टीरिया एंड फंजाई। बैक्टीरिया एंड फंजाई। तो जब इन लीव्स का डीकम्पोजिशन होता है तो ये बनाते हैं मैन्योर,
मीन्स अच्छी क्वालिटी का मैन्योर, और ये मैन्योर इंक्रीज करता है प्लांट्स की ग्रोथ को। इसीलिए किसी भी फॉरेस्ट में कोई भी वेस्ट मटेरियल नहीं होता है और सब कुछ डाइजेस्ट होता है। इट मीन्स बैक्टीरिया एंड फंजाई, they are best cleaning agent of earth. The forest floor seemed dark colored and was covered with a layer of dead and decaying leaves, fruits, seeds, twigs and small herbs. तो फॉरेस्ट की फ्लोर पर डार्क कलर्ड मिलती है ह्यूमस, और ये ह्यूमस होती है मैन्योर, और ये बनाई जाती है बाय द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन। द डिकेइंग मैटर वॉज मॉइस्ट एंड वार्म। और डिकेइंग मैटर, तो एक कॉन्सेप्ट हमेशा ध्यान रखिएगा कि डिकेइंग मैटर इसका होता है डिकम्पोजिशन, और डिकम्पोजिशन किसके थ्रू होगा? बैक्टीरिया एंड फंजाई। और बैक्टीरिया एंड फंजाई, स्पेशली फंजाई, ये वहाँ ग्रो होते हैं जहाँ पर होता है मॉइस्चर। मॉइस्चर मीन्स नमी होती है, साथ में टेम्परेचर होता है हाई, तो डिकम्पोजिशन की रेट ये बढ़ जाती है। देयर आर फ्यू टर्म्स दोज आर रिलेटेड टू फॉरेस्ट। तो यहाँ पर 2-3 टर्म्स हैं, आप डायग्राम में देख सकते हैं। फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस इट इज लीड बाय प्लांट्स। और फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिसमें CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर ये बनाते हैं ग्लूकोज, और साथ में रिलीज करते हैं कौन सी गैस? ऑक्सीजन, और इसकी ज़रूरत होती है एनिमल्स को। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है फोटोसिंथेसिस, और इसके लिए ज़रूरी होती है सनलाइट। द सेकेंड टर्म इज डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स आर बैक्टीरिया एंड फंजाई, और बैक्टीरिया और फंजाई ये लीड करते हैं प्रोसेस डिकम्पोजिशन। और आप ऑब्जर्व कर सकते हैं पिक्चर में कि डिकम्पोजर्स कहाँ पर है? सरफेस पर है, अर्थ की बॉटम लेयर पर है, और ये बनाते हैं मैन्योर, और साथ में फॉरेस्ट को करते हैं क्लीन। द नेक्स्ट टर्म इज ऑटोट्रॉप। ऑटोट्रॉप का मीनिंग होता है कि प्लांट्स दे सिंथेसाइज ऑन फूड, ये अपना फूड खुद बनाते हैं। एंड प्लांट्स दे सिंथेसाइज ऑन फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस, की फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है, इसके थ्रू प्लांट्स अपना फूड खुद बनाते हैं। मीन्स किसी पर डिपेंड नहीं होते हैं। लाइक ह्यूमन, हम कोई फूड नहीं बनाते हैं, हम अदर थिंग्स पर, प्लांट्स और अदर एनिमल्स पर होते हैं डिपेंड। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि एनिमल्स दे आर कैटेगराइज्ड इन हेटेरोट्रॉप, मीन्स दे आर डिपेंड्स ऑन अदर्स, डिपेंड्स ऑन अदर्स। और अदर पर किस पे डिपेंड हो सकते हैं? ऑटोट्रॉप्स एंड अदर एनिमल्स पर। कार्निवोरस एंड omnivorous. Carnivorous, these animals they are depends on other animals, means they consume करते हैं only other animals को। फॉर एग्जाम्पल टाइगर, टाइगर प्लांट्स को नहीं कंज्यूम करता है एंड इट रिक्वायर्ड ओनली एनिमल फूड। तो इस तरह के एनिमल्स को कहा जाता है कार्निवोरस एंड omnivorous। इट कैन कंज्यूम बोथ प्लांट एंड एनिमल, कि ये कंज्यूम करता है दोनों प्लांट्स को और एनिमल्स को। तो ह्यूमन को आप किस कैटेगरी में रखेंगे? कार्निवोरस या omnivorous? तो ह्यूमन होता है omnivorous बिकॉज वी आर डिपेंड्स और वी आर कंज्यूम प्लांट्स एज वेल एज एनिमल प्रोडक्ट और एनिमल्स। फूड चेन एंड फूड वेब। तो दोनों टॉपिक को शुरू करने से पहले हम डिस्कस करेंगे प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। तो प्रोड्यूसर का मीनिंग होता है दे प्रोड्यूस बायोमास, और बायोमास ये प्रोड्यूस किया जाता है प्लांट से।
तो यहाँ पर जो प्लांट्स हैं ये होते हैं प्रोड्यूसर, क्योंकि ये प्रोड्यूस करते हैं बायोमास प्लांट्स। कंज्यूमर का मीनिंग होता है जो करता है कंज्यूम, और इसमें इंक्लूड करते हैं हम एनिमल्स। तो एनिमल्स किसे कंज्यूम करते हैं? ये कंज्यूम करते हैं प्रोड्यूसर को, मीन्स प्लांट बायोमास को। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे फूड चेन एंड फूड वेब। तो फूड चेन का मीनिंग होता है कि ट्रांसफ़र ऑफ मैटर। ट्रांसफ़र ऑफ मैटर मीन्स हम इंक्लूड कर सकते हैं इसमें फूड एंड एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल। तो जो फूड चेन है ये आपस में कनेक्टेड होती है रिगार्डिंग फूड एंड एनर्जी। तो इसे हम लर्न करते हैं थ्रू एन एग्जाम्पल। ग्रास को कौन कंज्यूम करता है फॉरेस्ट में? इंसेक्ट को खाते हैं फ्रॉग्स को कंज्यूम करते हैं स्नेक, और स्नेक को कंज्यूम करते हैं ईगल। तो ये किसकी बात करते हैं हम? ग्रास लैंड एरिया, मतलब जहाँ पर ग्रास बहुत है। अगर इसकी जगह हम बात करते हैं फॉरेस्ट की, तो फॉरेस्ट में क्या था? ग्रास होती हैं। ग्रास को खाते हैं कौन? डियर को टाइगर। तो ये फूड चेन बनी किसकी? फॉरेस्ट की। इसी तरह से एक्वेटिक फूड चेन हम बना सकते हैं। तो एक्वेटिक फूड चेन क्या होगी कि एक्वेटिक मीन्स वाटर, इसमें होते हैं फाइटोप्लैंक्टन, और फाइटोप्लैंक्टन ये होते हैं स्मॉल साइज प्लांट्स। तो फाइटोप्लैंक्टन्स को कंज्यूम किया जाता है जू प्लैंक्टन, और जू प्लैंक्टन इन्हें कंज्यूम किया जाता है स्मॉल साइज फिश, एंड स्मॉल साइज फिशेज आर कंज्यूम्ड बाय लार्ज साइज फिश। तो इस प्रकार बनती है फूड चेन। इस फूड चेन में इनिशियल क्या है? तीनों ही फूड चेन में, इधर ग्रास है तो ये भी प्लांट है, फाइटोप्लैंक्टन है तो ये भी प्लांट है। तो ये होता है प्रोड्यूसर। ग्रास को कौन कंज्यूम करता है? डियर, तो इसे हम कहते हैं कंज्यूमर, मीन्स ये कंज्यूम करता है। और टाइगर क्या कंज्यूम करता है? डियर को। तो यहाँ पर टाइगर क्या होगा? या तो हम लिख सकते हैं इसमें सेकंड कंज्यूमर, इसके अलावा लिख सकते हैं प्राइमरी कार्निवोरस मीन्स जो कंज्यूम करता है एनिमल्स को। इसी तरह से ग्रासलैंड फूड चेन, तो ग्रास क्या है हमारे पास में? प्रोड्यूसर के बाद इंसेक्ट, ये हो गया प्राइमरी कंज्यूमर, फ्रॉग सेकेंडरी कंज्यूमर, स्नेक टर्सरी कंज्यूमर, और ईगल ये होता है टॉप कंज्यूमर। तो इस तरह की जो फूड चेन है इसमें फूड कहाँ से पास होता है? ग्रास टू इंसेक्ट, इंसेक्ट टू फ्रॉग से स्नेक, और स्नेक से ईगल पर। तो इस प्रोसेस में फूड तो पास होता ही है, साथ में सप्लाई होती है एनर्जी। तो यहाँ पर हमेशा ध्यान दीजिएगा कि एनर्जी ये पास होती है ओनली 10%। तो मान के चलिए कि यहाँ पर इस फूड चेन में हमारे पास में एनर्जी थी 1000 कैलोरी। कितनी? 1000 कैलोरी। तो डियर जब कंज्यूम करता है 1000 कैलोरी को, तो 90% हो जाती है वेस्ट, और ओनली 10% होती है पास, मीन्स डियर में पहुंची 100 कैलोरी। और अगर इस डियर को कंज्यूम करता है टाइगर, तो टाइगर में ये कैलोरी पहुंचती है ओनली 10। तो इस तरह से पास होती है एनर्जी इन फूड चेन। तो लर्नर्स, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अपने कमेंट्स और अपने सजेशन कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ थैंक्स फॉर वाचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल बायोलॉजी एकेडमी। थैंक यू।